जय हिंद दोस्तों। देखिए आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे अपकमिंग वैकेंसी 2024 के बारे में। दोस्तों अभी पूरा 6 महीना बचा हुआ है साल में, ठीक है, क्योंकि लगभग आधा साल तो खत्म हो गया। अभी जून से लेकर के दिसंबर तक में कौन कौन सी रेलवे की वैकेंसी आएगी सारा A to Z आपको इंफॉर्मेशन देंगे। और दोस्तों एक कड़वी बात आप लोगों को हम बता देते हैं कि रेलवे में जो है अब बहुत बड़ा संख्या में वैकेंसी नहीं निकलेगा। जैसे कि होता था ना पहले कि एक साथ 1 लाख सीट निकल गया, 80,000 सीट निकल गया, वैसा अब होगा नहीं। अब दोस्तों छोटे छोटे अमाउंट में वैकेंसी निकलेगा, कम सीट निकाला जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों रेलवे में अब लगातार वैकेंसी होगी, हर साल वैकेंसी निकलेगी। इसका प्रॉपर कैलेंडर वगैरह सब चीज क्लियर हो गया है, ठीक ना है। अब जो है ना ऐसा भूल जाओ कि मतलब 3 साल में एक बार 1 लाख वैकेंसी निकल जाएगा, 2 साल में 50,000 निकल जाएगा, वैसा नहीं होगा। कम सीट निकालेगा लेकिन लगातार निकालेगा। अब रेगुलर इंटरवल में वैकेंसी आपका रेलवे के द्वारा दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग मेनली बात करेंगे कि अभी तो मई लगभग खत्म हो गया, अब आपके पास कौन कौन सा वैकेंसी है जो कि रेलवे में आप भर पाइएगा और इसका कब फॉर्म अप्लाई होगा A to Z आपको हम बताएंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं रेलवे ऑल अपकमिंग वैकेंसी मई से लेकर के दिसंबर 2024 तक का हम आपको बताएंगे। सबसे पहले डिपार्टमेंट जान लेते हैं, तो ये हो गया भारतीय रेलवे, ठीक है। हम जो भी आपको वैकेंसी बताएंगे इंडियन रेलवे का। योग्यता देखिए दोस्तों, अभी जो भी वैकेंसी रेलवे में निकलने वाला है उस पे 10th वालों को भी मौका मिलेगा, ठीक है। 10th वालों के लिए भी सीट रहेगा, 12th वालों के लिए भी सीट रहेगा, डिग्री जो ग्रेजुएशन है कर लिए हैं उनको भी मौका मिलेगा। साथ ही साथ जो विद्यार्थी ITI करके रखे हैं उनको भी मौका मिलेगा। और इसके साथ यदि आपके पास इंजीनियरिंग है, जैसे कि आपने BE किया है, BTech किया है, कुछ भी टेक्निकल डिग्री कर रखा है, पॉलिटेक्निक वगैरह कर रखा है, तो आपको भी मौका दिया जाएगा। काफी बढ़िया पदों पर वैकेंसी आ रही है। देखिए जो भी वैकेंसी निकलेगा ना उस पे एज जो है दोस्तों 18 से 30 साल या फिर 18 से 33 साल, इस तरह आपका एज लिमिट मांगेगा सब में, ठीक है। और सभी को दोस्तों, सभी OBC को 3 साल छूट मिलेगा एक्स्ट्रा, और सभी SC ST को 5 साल का उम्र में छूट मिलेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। और हाँ, उम्र जो है ना ये कब से काउंट करेगा, ये 2024 में आपका उम्र हो जाना चाहिए, इतना समझ में आ गया। ये विज्ञापन सब में लिखा रहेगा कि कब कितना आपका एज लिमिट किस तारीख को होना चाहिए। देखिए जो भी वैकेंसी निकलेगा दोस्तों वो तो हमने आपको एज भी छूट बता दिया। अप्लाई करने में रेलवे में कोई भी वैकेंसी ले लीजिए आप, ठीक है। सब में जनरल OBC EWS इनको 500 रुपये पेमेंट लगेगा सभी में, ठीक है। और अदर कैटेगरी को 250 रुपये पेमेंट लगेगा, ठीक है। और हाँ, यदि आप एग्जाम में बैठ जाते हैं, CBT 1 दे देते हो, तो आपका दोस्तों 500 में से 390 लगभग 400 के आसपास आपका पैसा जो है ये रिफंड कर देगा, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब आप फॉर्म को भरिएगा ना उस समय आपसे IFSC कोड, अकाउंट नंबर ये सब मांगता है। तो कैफे वाले क्या करते हैं कि आपसे पूछते हैं कि आप अपना अकाउंट नंबर IFSC कोड बताइए, वो डाल दीजिएगा अपना, तब आपके अकाउंट में पैसा आएगा। नहीं तो कुछ लोग स्टूडेंट होते हैं बुड़बक जैसा जाके बता दिया आप मेरा फॉर्म भर दीजिए, अब देखोगे कि उसका अकाउंट नंबर दिया ही नहीं, कैफे वाला अपना डाल दिया अकाउंट नंबर, तो वो रिफंड पैसा उसके अकाउंट में चल जाएगा। रेलवे को क्या पता कि आपका अकाउंट है कि किसका है, ठीक है। वो तो बोल रहा है कि सही अकाउंट भरो, तो आप जो अकाउंट दीजिएगा उसी में पैसा आएगा ना। आप पापा का अकाउंट दोगे तो पापा के खाते में पैसा आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको बताते हैं, तो देखिए ये 2 वैकेंसी है रेलवे का जो कि दोस्तों निकल चुका है, ये आपके हाथ से निकल गया। अब आप इसका फॉर्म अगले साल भरोगे 2025 में, ठीक है। फरवरी मार्च में ये वैकेंसी आएगा 2025 में, ठीक है। 24 में नहीं हुआ तो 25 में भरो, फिर 26 में भरो, अभी हर साल निकलेगा। अभी जो आपके हाथ में है वैकेंसी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक वैकेंसी है RPF कांस्टेबल और RPF SI, ये भी हाथ से आपका निकल चुका है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गया है। 14 मई लास्ट डेट है। यदि आपके पास समय है, योग्यता है, एज लिमिट है तो भर दीजिए जाके। 10th पास मांगा है और ग्रेजुएशन पास मांगा है, आपके पास कुछ भी डिग्री है तो आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। 14 मई तक ही समय है आपके पास, ठीक है। बाद में फिर मत बोलना कि सर नहीं बताए। अब देखो, अब जो आने वाला समय आपके लिए होगा रेलवे में, यदि आपको नौकरी करना है तो आने वाले समय में सबसे पहले आपको मिलेगा NTPC लेवल 1 से लेवल 6 तक का इस पे वैकेंसी रहेगा, जिसपे दोस्तों बहुत तरह का सीट रहेगा, जैसे कि CC, TC, ठीक है।
और जैसे कि आपका गुड्स गार्ड हो गया, आपका स्टेशन मास्टर हो गया, इस तरह का, जैसे कि ट्रैफिक असिस्टेंट हो गया, इस तरह का तमाम प्रकार का नॉन टेक्निकल, ठीक है, नॉन टेक्निकल यहां पर सीट आपका निकल के आ रहा है रेलवे एनटीपीसी में। तो यदि आप रेलवे का अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं भरे हैं तो आपके पास जो अभी वैकेंसी भरने का समय है वो है एनटीपीसी, जो कि जून में आएगा। ठीक है दोस्तों, जून 2024 में ये वैकेंसी आएगा। तो एनटीपीसी के लिए आप तैयार रहिए। दूसरी जेई जूनियर इंजीनियर रेलवे में निकल रहा है, इसका भी अभी हम आपको अप्लाई डेट दिखाएंगे कैलेंडर में, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद पैरामेडिकल कैटेगरी का भी वैकेंसी रेलवे में आ रहा है। ये जो ग्रीन वाला है ना दोस्तों, जितना भी ग्रीन एरो है, अभी ये वैकेंसी आने वाला है, आया नहीं है, ठीक है, बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। पैरामेडिकल कैटेगरी का वैकेंसी है। इसके बाद लेवल 1 जिसको बोला जाता है ग्रुप डी, ग्रुप डी भी निकलेगा और काफी ज्यादा संख्या में सीट भी आएगा। ग्रुप डी का अप्लाई डेट कब है दोस्तों? सितंबर अक्टूबर में ये फॉर्म निकल रहा है। अभी हम आपको प्रॉपर प्रूफ भी दिखाएंगे कि कब ये वैकेंसी आ रहा है। तो इसका भी कैलेंडर जारी हो गया है। तो इसके बाद दोस्तों आरपीएफ, ये तो हम बता दिए, ये अब अगली साल आएगा। यदि आपके पास समय है तो 14 मई से पहले फॉर्म को भर दीजिएगा, काफी अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए हम आपको प्रॉपर कैलेंडर दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपके पास एनटीपीसी, जेई और पैरामेडिकल और ग्रुप डी, इसके अलावा और क्या क्या मौका है आपके पास, सबसे पहले आपको कैलेंडर दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम आरआरबी मुंबई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। आप किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट से, जितना भी आरआरबी है ना, सबके ऑफिशियल वेबसाइट से कैलेंडर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए CEN 1/2024 लिखा हुआ ऑल पोस्ट, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है क्लिक टू व्यू नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एनुअल कैलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैलेंडर जो है दोस्तों, वो कैलेंडर हमारा डाउनलोड हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, कैलेंडर जो है वो डाउनलोड हो चुका है। तो कैलेंडर के अकॉर्डिंग दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जनवरी से मार्च लेकर के ALP निकलना था, ये तो निकल गया है। अब ये ALP जो है दोस्तों 2025 में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका टाइम खत्म हो गया। इसके बाद अप्रैल से लेकर के जून तक दोस्तों टेक्नीशियन निकलना था, ये भी निकल गया। अब ये 2025 में निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ये निकल के चला गया। अब जो आपके पास सामने आ रही है वैकेंसी, वो है जुलाई से सितंबर के बीच में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट लेवल जो है, इस पर लेवल 4, 5, 6 3 तरह का इस पर सीट निकलेगा। और इसी पे एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में दोस्तों अंडर ग्रेजुएट का यहाँ पर 2 वैकेंसी है, लेवल 2 और लेवल 3 का। ठीक है, तो ये जो आपका निकलेगा जुलाई से सितंबर के बीच में निकलेगा। जहां तक लगता है दोस्तों कि जुलाई के फर्स्ट वीक में ये वैकेंसी निकल के आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जुलाई से सितंबर के बीच में ही जूनियर इंजीनियर यानी जेई का दोस्तों यहां पर सीट निकल के आ रहा है। इसके बाद पैरामेडिकल कैटेगरी का वैकेंसी इसी रेंज में आएगा। इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच में दोस्तों लेवल 1 यानी जिसको बोलते हैं ग्रुप डी। ठीक है, तो ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा। इसके बाद दोस्तों मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का भी वैकेंसी लास्ट में आएगा, साल के अंत में। तो 2024 में दोस्तों ये इतना तमाम प्रकार का वैकेंसी आपके पास निकल के आ रहा है। तो दोस्तों आप लोगों ने कैलेंडर देख लिया। अब हम आपको बता देते हैं कि एनटीपीसी में जो स्टूडेंट 12वीं पास होंगे वो फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे, साथ ही साथ जो ग्रेजुएट होंगे वो यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, तो काफी बढ़िया मौका होगा। ग्रुप डी में दोस्तों आपका यहाँ पर 10th पास मांगेगा। ठीक है, अब आप सवाल पूछोगे कि सर ITI मांगेगा क्या? तो देखिए, मांग भी सकता है, नहीं भी मांग सकता है। कुछ कुछ पोस्ट में ITI मांगेगा, कुछ कुछ पोस्ट में ITI नहीं मांगेगा। बहुत तरह ऐसा ट्रेड है जिस पे ITI जरूरी होगा, कुछ कुछ ऐसे ट्रेड्स होंगे जिस पे ITI नहीं जरूरी होगा। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप रेलवे ग्रुप डी का तैयारी चालू कर दीजिए, एनटीपीसी का तैयारी चालू कर दीजिए, साथ ही साथ ये सब का यदि आप फॉर्म भरे हैं तो ये सब का भी तैयारी आप चालू कर दीजिए। और यदि आप पैरामेडिकल कैटेगरी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए प्रॉपर आपका योग्यता होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। और जूनियर इंजीनियर में दोस्तों आपका इंजीनियरिंग यहाँ पर होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल केवल 10th पास की वैकेंसी है और आरपीएफ एसआई जो ये ग्रेजुएशन लेवल का वैकेंसी है। 14 मई लास्ट डेट है, फॉर्म चल रहा है, आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो यदि आप भविष्य में रेलवे में नौकरी लेना चाहते हैं तो इन वैकेंसीज को आप टारगेट करके अपना तैयारी एकदम डेफिनेटली चालू कर दो। ठीक है, तब आपका दोस्तों रेलवे में एक सीट होगा। क्योंकि आप सोचोगे कि बहुत वैकेंसी निकलेगा ये वो, तो वैसा नहीं है दोस्तों। जो भी कैलेंडर के हिसाब से है सिर्फ वही आएगा वैकेंसी, इतना ध्यान रखिएगा। और सीट भी बहुत कम कम रहेगा, क्योंकि इसको कैलेंडर को फॉलो करना होगा। हर बार ये वैकेंसी निकालेगी, तो एक बार में बहुत
बहुत ज़्यादा है, कहाँ से पाएगी सीट, वो तो खाली रहेगा तब ना निकालेगा। तो ये इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आपको जो मैं बताना चाहता था आप समझ गए होंगे। तैयारी कीजिए, सीट ज़्यादा नहीं है, टाइम में पता है कि कब वैकेंसी आएगा। ये अब एसएससी बन गई है, रेलवे क्या है, एसएससी बन गई है, कैलेंडर जारी कर दिया, कब क्या होगा नहीं होगा सब चीज़ का कैलेंडर आ गया। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, तो सबकी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। तो उम्मीद करेंगे आपको बढ़िया से दोस्तों समझ में आ गया है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।